Assalamu alaikum. We are going to start with activity 10.3 of our IGCSE computer science book. So the question number 1 says produce a truth table, a logic circuit from the following logic expression. So the logic expression is not A and B and not B or C, and we have to make its truth table first and then its logic circuit. So the ideal way is to firstly make the logic circuit because it helps us clear how exactly things are going to work. And using the लॉजिक सर्किट और सिंपली एक्सप्रेशन से भी या फिर लॉजिक सर्किट से भी हम दोनों तरीकों से जो है इसका जो है तो टेबल बना सकते हैं। तो आई वुड रिकमेंड कि बेशक क्वेश्चन में तो टेबल पहले लिखा हुआ है पर लॉजिक सर्किट पहले बनाया जाएगा तो एक क्लैरिटी आ जाएगी, समझ आ जाएगी कि हम लोग कर क्या रहे हैं। उसके बाद जो है क्योंकि ट्रुथ टेबल के थ्रू लॉजिक सर्किट बनाना मुश्किल है पर लॉजिक सर्किट के थ्रू ट्रुथ टेबल बनाना आसान है कंपैरेटिवली। तो अगर हम लोग पहले ये देखें इस एक्सप्रेशन को, हमें सबसे पहले मिडल वाले को देखना है। मिडल ये अगर हम इस एक्सप्रेशन को पूरा एक दफ़ा गो थ्रू करें तो हमें एक चीज़ रियलाइज़ होगी कि यहाँ पर हमारे पास एंड है और एंड से पहले एक ब्रैकेट है और एक एंड के बाद ब्रैकेट है। इसका मतलब है कि जो एंड है ये हमारा लास्ट गेट होने वाला है। तो ये हमारा लास्ट गेट जो होगा वो एंड होगा जिसके आगे एक्स आ जाएगा। तो इससे पहले एक वैल्यूज होंगी और इसके बाद यहाँ पर जो ये वाला एक्सप्रेशन होगा यहाँ पे नॉट ए एंड बी वाला एक्सप्रेशन होगा और क्या कहते हैं यहाँ पर जो होगा वो नॉट बी और सी वाला एक्सप्रेशन होगा। एक रफ आइडिया के लिए मैंने सब सिर्फ बताया है। हम लोग उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे हम वो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, पर आपको पता होना चाहिए कि एंड यहाँ पे मिड में आने वाला है। तो सबसे पहले हमें पता है कि हमारे पास 3 करेक्टर्स हैं, यानी ए है, बी है और सी है। तो ए, बी और सी यहाँ पर हम लोग इस तरह से एक लाइन के निकाल एक्सटेंड कर देंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो सबसे पहली चीज़ आ रही है वो है नॉट ए। नॉट ए इसका मतलब है यहाँ पे नैन नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे नॉट ए लिखा हुआ है, तो हम लोग सिर्फ नॉट बनाएंगे ए का। अब ये देखो तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया है, ये नॉट ए बन गया है और उसका क्या है एंड है बी के साथ, बी के साथ एंड है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर हम एक एंड गेट बना देते हैं, ठीक है। एंड गेट की एक इनपुट तो नॉट ए हो गई, दूसरी इनपुट बी हो गई। तो अब जब यहाँ से वो निकलेगा यहाँ से ये क्या बन गया नॉट ए एंड बी, ठीक है। ये यहाँ तक इस तरह से बन गया। उसके बाद हमारे पास ये एंड गेट है, एंड हमारे पास इसका मतलब है यहाँ पे हम लोग एंड लगा देंगे। एंड की एक तो ये आउटपुट एक इनपुट ये चली गई, दूसरी इनपुट क्या होगी आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब है ये यहाँ पे हमारे पास गेट है। हम अगला वाला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। यहाँ पर कहते हैं नॉट बी, तो हम क्या करेंगे जैसे हम कनेक्टर्स निकालते थे, हमने और भी देखा था कनेक्टर्स लिखते हुए निकलते हुए, तो हम यहाँ से कनेक्टर निकालेंगे और यहाँ से ऐसे ले जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग नॉट बी बना देंगे। अब ये क्या हो गया बी नॉट, इस तरह में लिख सकते हैं बल्कि हम लोग यहाँ वर्ड्स में लिख लेते हैं। तो ये क्या बन गया नॉट बी। अभी हमारे पास नॉट बी है और वो और बना रहा है सी के साथ, तो वो सी हम लोग और का गेट बनाएंगे, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। तब जब यहाँ से वो निकलेगा तो ये क्या बन गया हमारा, मैं यहाँ थोड़ा नीचे लिख देती हूँ, स्पेस थोड़ी कम है। तो ये क्या बन गया नॉट बी और सी। सो ये वाला यहाँ पे नॉट बी और सी। अब देखिए इस एंड के साथ क्या था, एक ये जा रहा है नॉट बी और सी और एक नॉट ए एंड बी जा रहा है। तब हम इसको यहाँ पे जाके इसके साथ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। इसको कनेक्ट कर देंगे, इसके दो इनपुट्स हमारी ये भी चली गई ये भी चली गई और अब इनके एंड पे जो हमारे पास एक्स रिजल्ट आ रहा है वो यही है नॉट ए एंड बी एंड नॉट बी और सी, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ क्लियर कर देती हूँ। ये हमारा ट्रुथ टेबल वो लॉजिक सर्किट हमारा बन गया। अब इसका ट्रुथ टेबल बनाते हैं। सबसे पहले हमारे पास नॉट ए है यानी कि ए डैश है या नॉट ए है, नॉट ए भी लिख सकते हैं, दोनों ठीक है। नॉट ए का मतलब है कि बिल्कुल इनवर्स ऑफ द प्रेजेंट ए। अब ये हमने लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट चीज जो हमें चाहिए वो क्या थी नॉट ए एंड बी यानी कि ए डैश डॉट बी। अगर आप लिखना चाहो ये पूरा तो आप यहाँ पे पूरा भी लिख सकते हो पर वो स्पेस का इशू आ जाता है इसलिए मैं यूजुअली इस तरह से लिख देती हूँ। तो हमने क्या करना है ए डैश डॉट बी इन दोनों का एंड लेना है।
तो 1 0 0 1 0 0, and then 1 1 will be 1, 1 1 will be 1, 0 0 will be 0, then again 0 0, and then finally another 0. तब हमने एक और गेट जो है वो बना लिया, हमने ये भी बना लिया है, हमने ये वाला गेट भी सॉल्व कर लिया. अब हम लोग नॉट बी पे चले जाते हैं, क्योंकि एक्स को करने से पहले हमें ये भी करना पड़ेगा. तो सबसे पहले नॉट बी है, ये बी का बिल्कुल ऑपोजिट. 1 1 0 0 1 1 0 0, हमने बिल्कुल ऑपोजिट उसका, ये हमारे पास बन गया. नेक्स्ट हमारे पास जो रह गया है गेट वो है नॉट बी और सी. बी डैश और सी, यानी कि ये वाला गेट और साथ में कौन सा वाला, ये वाला गेट. अब इन दोनों का हमने एंड करना है, ओ सॉरी और करना है. तो हमारे पास यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 होगा. It will be 1 1 1 0 and then 1. So this is how not B or C will be done. अब not B और C भी हो गया. अब हमारे पास फाइनल जो x रह गया है, मैं यहाँ पे सिंपल x भी लिख सकती हूँ या मैं इसके ऊपर पूरा एक्सप्रेशन भी लिख सकती हूँ. चलो मैं इसका एक्सप्रेशन ही लिख लेती हूँ, जो कि है a dash dot b and b dash plus c. ये x है हमारा फाइनल. अब इसको हम लोगों ने इसका आंसर लिखना है, यानी हमने इसको और इसको इन दोनों का एंड ले लेना है. इन दोनों का एंड लेने का मतलब है जहाँ पे जीरोस आ जाएंगे वहाँ पे हमने जीरोस लिख देना है, और जहाँ पे कोई जीरो नहीं होगा वहाँ पे 1 1 0 0 0 0 and 0. So this will be the answer for question number 1. Now we have question number 2, and question number 2 also has the similar question that asks us to make a truth table and a logic circuit using this expression. Now let's start with making the logic circuit first. अब हमारे पास अगर इसके अंदर देखिए हमारे पास फाइनल जो गेट बनेगा वो कौन सा गेट होगा, वो हमारे पास और गेट होगा. क्योंकि अगर हम देखें यहाँ पे ब्रैकेट एक बड़ी बिग क्लोज हो रही है, एक यहाँ पे ये स्मॉलर ब्रैकेट है, इस स्मॉलर ब्रैकेट को नहीं देखना, इस बड़े ब्रैकेट को देखना. यानी यहाँ पर एक हमारे पास एंटिटी है अगर देखा जाए, और यहाँ पर एक एंटिटी है. तो इसका मतलब है कि ये और जो है हमारा सेंटर में होगा, लास्ट गेट यही बन रहा होगा. और हमारे पास नंबर ऑफ कनेक्टर्स कितने हैं, ए है, बी है और सी है, यानी 3 ही हैं, और हमने ए बी सी को ही यूज़ करते हुए करना है. यूजुअली 3 होते हैं, 2 भी होते हैं, 4 कभी नहीं आते, यूजुअली नहीं आते हैं. ठीक है, तो हमारे पास ये 3 कनेक्टर्स हैं. इसको मुख्तलिफ नेम्स भी देते हैं. फॉर नाउ आई एम जस्ट यूजिंग द वर्ड कनेक्टर्स. और है और एंड हमारे पास लास्ट में होगा, और हमारे पास लास्ट में होगा. सबसे पहले हम लोग ए बी और सी इस तरह से बना लेते हैं. ए एक्सॉर बी जाएगा, इसका मतलब है हम लोग ए, और इसको मैं थोड़ा करीब ले आती हूँ, और ये हमारे पास इस तरह से अच्छा सा गेट बनेगा, जो कि मैंने बहुत रफ बनाया है. मैं इसको रीड्रॉ करूँगी. ओके, पहले एक इस तरह से शेप, फिर ऐसे एंड देन ऐसे. ठीक है, ये हमारे पास हो गया ए एक्सॉर बी. ठीक है, उसके बाद हमारे पास और आ गया, यानी कि यहाँ पे हमारे पास अब फाइनल गेट भी आ गया है. अब हम लोगों ने इसको नहीं करना, अब नेक्स्ट नीचे चलते जाते हैं. अब हमने पहले क्या करना है, बी नॉर सी, यानी कि बी और बी के साथ नॉर जाएगा. अब यहाँ पे नॉट एंड नॉट और नहीं कर सकते, हमें यहाँ पे नॉर ही यूज़ करना पड़ेगा, बी नॉर सी. तो ये हमारे पास बी नॉर सी हो गया है, और इसके साथ हमारे पास एंड भी हो गया है, बी नॉर सी. और यहाँ से कनेक्टर निकाल लेते हैं, और कनेक्टर से हमारे पास यहाँ पर अब इसका एंड होगा. एंड ये अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन गया है, जो कि है बी नॉर सी एंड बी. ठीक है, अब ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन हमने दोनों बना लिया. अब इनके दरमियान और का गेट है, तो हम सिंपली इनके दरमियान और का गेट बना देंगे, and this will be your x or the final output. Right, now we have to make it truth table. अब truth table बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अब मैं इस दफ़ा फुल लिख लेती हूँ. ए एक्सॉर बी निकालेंगे, ए एक्सॉर बी, यानी इन दोनों का हमने एक्सॉर करना है. सेम होंगे तो ज़ीरो, सेम होंगे तो ज़ीरो, डिफरेंट होंगे तो वंस. And we are done. I hope by this time you can tell कि
नाउ वी हैव ए XOR B हमने कर लिया, ठीक है, ए XOR B हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास है B NOR C, B NOR C। नाउ वी हैव B NOR C। इसका मतलब है कि कहीं पे हमारे पास 1 आ जाएगा तो उसका आंसर 0 हो जाएगा। तो B NOR C 0 0 है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 0 1 है तो यहाँ पे 0 0 0 1 0 0 and 0। Make sure you have a truth table with you nearby, or otherwise you can simply uh, write it down yourself. For example, what I do, अगर हम लोग यहाँ पे नॉर गेट है तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे अपने पास 0 0 0 1 1 0 1 1, क्योंकि यही कॉम्बिनेशन होते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख लूँगी कि नॉर जब भी आएगा तो 0 0 आएगा तो 1 होगा, अदरवाइज इट्स गोइंग टू बी 0। तो जब भी कोई आएगा मैं चेक कर लिया करूँगी फॉरन से पहले, ठीक है। तो दैट्स द प्रैक्टिस आई यूजुअली यूज। फिर बी नॉर सी था, उसके बाद हमारे पास अब ये है बी नॉर सी एंड बी, बी नॉर सी एंड बी, यानी कि ये वाला और ये वाला, इन दोनों का हमने एंड करना है। कहीं पे भी 0 आ जाएगा तो वहाँ पे 0 हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पे सारे जीरोस जो नज़र आ रहे हैं, मैं जल्दी से वहाँ वहाँ जीरोस लगा देती हूँ एंड देन बाकी मैं चेक कर लेती हूँ। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, so that means it's going to be 0 as well. So B nor C and B made all of them as zeros. उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है x। अब B nor C and B है और A XOR B जो कि हमारे पास फाइनल है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, मैं लिखूंगी A XOR B ब्रैकेट्स और ब्रैकेट इनर ब्रैकेट पहले B नॉर C ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज एंड B। तो अब हमारे पास ये फाइनल बन गया, या x भी लिख सकती थी सिंपली। तो अब मैंने किन दो को देखना है, हमारे जो फाइनल दो हैं, एक मैंने इसको देखना है और एक मैंने इसको देखना है, और इन दोनों का हमने और करवाना है। तो क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सारे जीरोस हैं, वी जस्ट हैव टू सी कि कहाँ कहाँ यहाँ पे 1 है, वो वही आंसर होगा। तो ये 0 0 0, यहाँ पे 0 0, यहाँ पे 1, 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 यहाँ पे 1 1 1 0 0। एंड नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि मैंने इसको क्यों नहीं देखा, क्योंकि सपोज अगर मैं इसको देखती हुई हूँ 0 प्लस 0 तो वो 0 ही होगा, 0 प्लस 0 वो 0 होगा, 1 प्लस 0 वो 1 होगा, 1 प्लस 0 वो भी 1 होगा। तो कोई इफेक्ट नहीं करा, ये वाला बी नॉर सी एंड बी इफेक्ट नहीं करा क्योंकि ये सारे जीरोस हैं, इसलिए आंसर है हमारे पास as it is ये आ गया। So the final answer would be 0 0 1 1 1 1 0 0। Now we have question number 3 that says produce a logic expression logic circuit from the following truth table. So now we have the truth table in our hands, and we have to make a logic expression logic circuit out of it. This time we weren't given any expression, but we have to derive it on our own. So how do we exactly do that? For that हम इस truth table को देखेंगे और हम लोग का कंसर्न सिर्फ उन आउटपुट से होगा जिनका आंसर 1 है। तो हमारे पास यहाँ पर एक ये है, इसको हाईलाइट कर दूं, और ये सिर्फ ये दो हैं जिसके अंदर हमारे पास आउटपुट 1 आ रही है, तो हमने आउटपुट 1 वाले को देखना है। इसके लिए अगर मैं इसकी लॉजिक एक्सप्रेशन अब लिखना चाहूँ, कहीं पे भी 0 लिखा हुआ है तो उसका मतलब है कि दैट्स नॉट, और बाय डिफॉल्ट और ओरिजिनली हर वेरिएबल की वैल्यू यानी कि a की वैल्यू जो है वो 1 होगी। a की वैल्यू ऑलरेडी 1 होती है, पर हम उसको जब नॉट कह देते हैं तो हम उसकी वैल्यू को 0 कर देते हैं, यानी a is 1 not a is 0, b is 1 not b is 0। तो अगर मैं अब इसको रीड करूं, यहाँ पे मैंने कहा इसको और इसको रीड करना है हमने, तो इसको मैं रीड करूंगी तो मैं कैसे करूंगी, नॉट a and actually let me just make symbols ताकि वो easier हो जाए, not a and not b।
इज इक्वल्स टू 1। इस चीज को मैं इस तरह भी लिख सकती हूँ, नॉट ए एंड नॉट बी इज इक्वल्स टू 1। सिमिलरली मैं अगर यहाँ पे लिखूंगी तो मैं यहाँ लिखूंगी ए डॉट बी इज इक्वल्स टू 1। और अब हम लोग यहाँ इक्वल्स टू 1 को रिमूव कर भी दें क्योंकि हमें पता है ये आउटपुट 1 आ रही है, तो हम इसके इर्द गिर्द ब्रैकेट्स लगा देंगे। अब हम लोगों ने अगर इसका लॉजिक एक्सप्रेशन डिराइव करना होता है तो हम हमेशा ऐसे करते हैं कि जो वंस होंगे हम उनको देखेंगे। देखो ए डैश डॉट बी डैश प्लस a dot b, and exactly this is the final expression of your output of your logic expression। ये आपका बन गया है। इसमें हमने किया क्या है मैं दोबारा से बताती हूँ। स्टेप 1 ये है कि देखना है आउटपुट कौन कौन सी ऐसी हैं जिनमें 1 आंसर आ रहा है। जब वो देख लिया उसके बाद हमने एक्सप्रेशन बनाना है यूजिंग अ सिंगल लाइन कि अगर 0 है तो वहाँ पे a डैश आ जाएगा, अगर 0 नहीं है यानी कि 1 है तो वहाँ पे 1 आ जाएगा। और a और b हमेशा डॉट हम लोग करेंगे, a डॉट बी डैश, इसी तरह यहाँ पे a डॉट बी आ जाएगा। और जो दो मुख्तलिफ इस तरह के हमारे पास दो लाइंस आ गई हैं, इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, तो दैट्स हाउ योर एक्सप्रेशन विल बी मेड। अब इसका सर्किट बनाना है। सर्किट बनाना बहुत आसान हो गया क्योंकि हमारे पास एक्सप्रेशन अब आ गया। अब हम लोग के पास कितने कनेक्टर्स हैं हमें पहले देखना है, ए है और बी है, यानी हमारे पास सिर्फ दो है, तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ दो ए और बी बनाएंगे। अब क्या करेंगे, सबसे पहले क्या हो रहा है ए नॉट, तो हम लोग ए नॉट बनाएंगे। फिर है हमारे पास बी नॉट, तो बी नॉट बनाएंगे। अब क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में क्या हो रहा है एंड, तो इनका हम लोग एंड बना देंगे। लेट मी सी, ओके, तो ये हमारे पास क्या बन गया, ए डैश डॉट बी डैश। अब इनका और करना है किसके साथ, पहले हम लोग और बना लेते हैं। किसके साथ करना है वो डिपेंड करता है ए डॉट बी के साथ, तो यानी ए यहाँ से कनेक्टेड ले लेते हैं और एक यहाँ से बी का कनेक्टेड ले लेते हैं और यहाँ पे हम लोग एंड बना देते हैं। जो इसका आंसर है वो इधर जाएगा बेसिकली। ट्राई टू मेक इट, थोड़ा सा पहले अगर मैं बना लेती गेट तो ये थोड़ा सा अच्छा हो जाता। गेट्स की ओरिएंटेशन पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। तो ये ए डॉट बी हो गया। अब यहाँ पर ये फाइनल क्या आंसर बन गया, ए डैश डॉट बी डैश प्लस ए डॉट बी, क्योंकि हमारा एक्सप्रेशन है। तो ये इस तरह से हमारी जो लॉजिक सर्किट की जो डायग्राम है वो ये इस क्वेश्चन की इस तरह से बनेगी। Alright, now we are going to continue with question number 4 that says write down a logic expression for each of the following truth tables. Now we have to write the logic expression for both of these truth tables. Starting with the first one, we know that we have to look at the ones which has 1 as the output. अब हम लोग इसको स्टेटमेंट में लिखते हैं। इसकी नंबर 1 स्टेटमेंट जो होगी वो होगी ये A0 है यानी नॉट A नॉट बी, यहाँ पे साथ में डॉट लगाते जाएंगे यानी एंड ऑपरेटर लगाते जाएंगे, एंड नॉट सी इज इक्वल्स टू 1 नहीं हम लिखेंगे, बस हम यहाँ पे बस ये लिख देते हैं, ठीक है। हम लोग उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं जो जो वो है। अब ये वाली है, ये कहता है ए डॉट बी नॉट प्लस नॉट सी, ठीक है। ये दिस 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 दिस, एंड यहाँ पे ये क्या कह रहा है, ए नॉट, ये नॉट ए बी डॉट नॉट सी। ओ मैंने उल्टा कर दिया ये वाला। You should have pointed it out. You should have told me that I made a mistake. It is going to be A dot B not dot C. So these are the three ones that is going to be answer. और अब हम क्या करेंगे, इनको x, अगर हम लोग x के इक्वल कैसे करेंगे, जल्दी से मैं पहले ना ऐसे लिख लेती हूँ ताकि मुझे, और बीच में हमने a लगाते रहना है, ठीक है, प्लस लगाते जाना है और ऑपरेटर लगा रहे होंगे। अब मैंने इसको यहाँ पे ऐसे जल्दी जल्दी लिखने के लिए किया, मैं देख देख के आराम से इनके ऊपर लगा देती हूँ नॉट के साइंस, ठीक है, बस ध्यान रखने के सही लगाएं।
तो इस तरह से ये हमने इसका लॉजिक एक्सप्रेशन लिख लिया है। नाउ फॉर दिस वन हमारे पास एक ये है, ये है, ये है और ये है। ओह माय गॉड, लॉट्स ऑफ वंस। सो वी जस्ट नीड टू बी केयरफुल। ए नॉट, या फिर अब मैं इसको ना उस तरह से लिख के दिखाती हूँ, अब मैं इसको वर्ड्स में लिखती हूँ। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन वुड लुक लाइक नॉट ए एंड नॉट बी एंड सी। सेकेंड एक्सप्रेशन होगा हमारे पास नॉट ए एंड बी एंड नॉट सी। यू सी इट्स वेरी कंफ्यूजिंग। अगर अब हम ये वाला देखें तो ये क्या हो गया, ए एंड नॉट बी एंड नॉट सी, एंड लास्ट वन A and not B and C. So अगर अब हम इसको लिखेंगे, अब इनको लिखने का अगर x के इक्वल लिखूंगी तो मैं इन सब को लिखूंगी और साथ में इनके आगे और, मतलब इसको रीड कैसे करेंगे, नॉट ए एंड नॉट बी एंड सी, और नॉट ए एंड बी एंड नॉट सी, और ए एंड नॉट बी एंड नॉट सी, और ए एंड नॉट बी एंड सी। तो ये x के बराबर होगा। और अगर मैं इसी सब को मैं अगर सिंबॉलिक नोटेशन में लिखूंगी तो इट विल बिकम लाइक, लेट मी क्विकली राइट इट। पहले मैं इसका इस तरह से लिख लेती हूँ क्योंकि सारे में ए बी सी तो है ही, इंक्लूडेड तो है ही, बस कॉम्प्लीमेंट्स लगाने, बस कॉम्प्लीमेंट लगाने हैं। सो लुक एट दिस, यहाँ पे आएगा नॉट ए नॉट बी, सी आएगा नॉट ए नॉट सी, यहाँ पे बी नहीं पे नहीं है, सी पे नहीं है और बी पे। सो इट्स गोइंग टू बी लाइक not A and not B and C, or not A and B and not C, or A and not B and not C, or A and not B and C. So this is very easy to write and this is very lengthy to write. That's why I prefer this, but you can go for the both ways. That's it for question number 4. Now it's question number 5 that says write down a logic expression corresponding to the following truth table. अब हमने again 5A का part में truth table बनाना है, logic expression लिखना है of the ones which has output as 1. तो हमारे पास अब हम इन सबको अंडरलाइन कर देते हैं, इजी हो जाएगा। अब हम लोग इसको बिल्कुल सिंपली ए डॉट बी डॉट सी करके कर लेते हैं। इसको अगर हम लोग ए डॉट बी डॉट सी, ए डॉट बी डॉट सी, ए डॉट बी डॉट सी, नाउ आई एम जस्ट राइटिंग इट लाइक दिस क्योंकि हमें आइडिया हो गया कि इसको करना कैसे है, ये कॉन्सेप्ट क्या है, बस अब हमने करना है। जहाँ जहाँ पे जीरोस हैं वहाँ वहाँ पे बार लग जाएगी, बेसिकली नॉट हो जाएगा वो, एंड द अदर वन वुड लुक लाइक दिस। तो अगर हमारे पास अब फाइनल आंसर लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, गिव मी अ सेकेंड। लाइक so this will be the final answer, and you will call it like not A and not B and not C, or not A, देखा, I missed it, not A and not B and C, or A and not B and not C, or A and not B and C. इसको इस तरह से रीड किया जाएगा। Now B part, let me let me see first B part. It says show that the following logic expression produces the same output as your answer to part A above. अब वो ये कह रहे हैं आपने इस चीज को शो करवाना है कि जो आपका ये वाला एक्सप्रेशन है वो सेम आउटपुट देगा इस ट्रूथ टेबल के अकॉर्डिंगली। तब हम इसके लिए, इसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, कहीं पे भी प्रूफ वाली बात हो रही होगी या हमें शो कराना होगा तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें अब हम इस लॉजिक एक्सप्रेशन का ट्रूथ टेबल बनाएंगे और उस ट्रूथ टेबल की वैल्यूज को, जो आंसर आएगा उस आंसर की वैल्यूज को हम इस एक्स के साथ कंपेयर करेंगे, एंड इफ यू विल गेट द सेम वैल्यूज then that means our answer is the exact same output. Look at this expression, not A and not B, or A and not B. अब इसको हम लोग
यहाँ पे लिखें तो अगर मैं इसको सिंबॉलिक लिखती हूँ, इट विल लुक लाइक ए नॉट, एंड नॉट ए हमने लिख दिया, ठीक है, एंड भी हमने लिख दिया, नॉट बी, ठीक है। उसके बाद इसको ब्रैकेट लगा देना है, और के साथ क्या है, ए एंड नॉट बी। तो सिंपली ये है। अब इसके लिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले हमें ए नॉट की जरूरत होगी, तो ए नॉट बना लेते हैं। A naught will be exactly opposite with 0, so it's going to be 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, and 0. B naught will be exactly opposite of B, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Now we have made not A and not B as well, so now we have to make this expression A not A and not B. For that, we have to see both of these two columns, and we have to do perform an AND operator. So it's going to be 1, this is going to be 1, 1, 0 will be 0, 0, 0, 0, 0, and 0. Now now we have to perform this part. This part is done. Now we have to perform this part. So that's going to be A dot B naught. This is A and this is B naught. Let me highlight them so that it's visible. A and B naught. So let's do this. This is very easy now. अब हम लोग ये 1 है, हमारे पास ये भी 1 है, तो it's going to be 1. This is 1, this is 1, 1, 1, 0, that's going to be 0, and then again that's going to be 0 as well. And lastly, now we have to perform an OR operator within that. Let me write X this time. So we just need to perform AND operator or OR operator between these two. So this is going to be 1, this is going to be 1, this is going to be 0, as there is no 0, 0, as there is no 1, 0 plus 0 is 0, 0 plus 1 is 1, 0 plus 1, 1, 0 plus 0, 0, and 0 plus 0, 0. And the question was, show that the following logic expression produces the same output as your answer to part A above, that is 1 1 0 0 1 1 0 0. The answer says 1 1 0 0 1 1 0 0, and which is the same. And if you will write this as your answer, and maybe you can just highlight this or color out this, do anything about that, or you can just bold this X, you can just do it like this. It will show that this is the output and this is the result, or you can just also write output in the brackets. It will explain कि ये हमारे पास output है, and this will be the same as this. That's how this answer is going to come. And that's also the end of this activity 10.3. And if you have any questions,